आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय देखिए वो 12वीं के एग्ज़ाम को लेकर है। मेरे हाथ में एक उर्दू टाइम्स अखबार है, औरंगाबाद टाइम्स उर्दू का। इसके लास्ट पेज पे देखिए, पहले थोड़ा 2 लाइन आपको पढ़ के सुना दूँ। 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़। ज़िले में 161 इम्तिहानी मरकज़ पर 63,978 तलबा का नज़्म। जिला कलेक्टर ने इम्तिहानी मराकज़ का लिया जायज़ा। ये है 63,978 12वीं जमात के एग्ज़ामिनेशन में बच्चे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं तमाम वो विद्यार्थी जो 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई कि ऊपर वाला अल्लाह भगवान जो है तो आपको अपनी परीक्षा में कामयाब करें और आगे चलकर आप देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम, समाज का नाम रोशन करें। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि हमने शहर का जायज़ा लिया है। उसकी बुनियाद पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए, ज़िला कलेक्टर साहब ने तो अच्छे इंतजाम किए हैं कि भाई कॉलेज में जहाँ पर बड़े सेंटर में बड़ी संख्या में जो बच्चे एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था है क्या, ये है जो भी है, लाइट की है, पंखे की, जो भी है। लेकिन बाहर जो उनके माता पिता, जो घर के जो बड़े ज़िम्मेदार छोड़ने को आते हैं, लाने ले जाने को आते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब बच्चों का सेंटर बनता है तो वो उसका अपना कॉलेज नहीं होता है। वो कभी 10 किलोमीटर दूर, कभी 15 किलोमीटर दूर कहीं भी आ जाता है और वो एरिया अलग होता है, कॉलेज अलग होता है, रास्ते अलग होते हैं, नया सेंटर होता है, तो ज़रा एक दिल में घबराहट भी होती है, जान पहचान भी नहीं रहती है, सारी बात होती है। तो उसमें होता क्या है कि वो मतलब हम माँ बाप छोड़ने आते हैं, एक एक सेंटर पे मतलब 500, 600, कभी 700, कभी 1,500 ऐसे लोग खड़े हुए हैं, कभी 300 खड़े हुए हैं। ख़ास बात यह है कि हम वो ऐसे लड़के लड़कियां कि जिनके घर में कोई जेंट्स नहीं है, यानी किसी वजह से उनके पिता बोलो कि ड्यूटी पे है या कोई ड्राइवर है, जैसा गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अब घर में जो है तो उनकी माँ बोलो, आई बोलो या कोई बड़ी बहन बोलो, तो वो छोड़ने को आती है। घर में कोई बड़ा जिम्मेदार नहीं है, तो ऐसी कई हमारी माएँ, हमारी कई महिलाएं, हमारी माएँ बहनें जो है तो छोड़ने को आती हैं, लड़कियों को, लड़कों को। तो हमने सेंटर पर जायज़ा लिया कि उनको बेहद परेशानी का सामना है। अगर उनको पेशाब आई, टॉयलेट को जाने का, तो कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर है, जो विद्यार्थी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको अंदर है, लेकिन अंदर इतना बुरा हाल है कि बच्चे को जो है तो दो बात हो रही है। या तो डर के मारे कि किसी को पेशाब आ रहा है, ज़्यादातर तो डर के मारे पेशाब भी नहीं आता है, तो मतलब पेशाब को जा भी सकता नहीं हो। अब वो 3 घंटे के अंदर वो एग्ज़ाम देंगे कि पेशाब को जाएगा कि पानी पीएंगा, नहीं। जो बच्चे एग्ज़ामिनेशन देते हैं वो भूल जाते हैं कि मुझे भूख लगी है, कि मुझे प्यास लगी है, ये भूल जाते हैं। लेकिन जो बाहर जो माता पिता है, जो छोड़ने को आ रहे, वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बाहर कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर धूप का आलम है, बाहर खड़ने की जगह नहीं है, कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं है। तो उसमें जो महिलाएं जो आ रही हैं छोड़ने को, वो बहुत परेशान हो रही हैं। और टॉयलेट नहीं होने की वजह से बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ। 1-2 मैं गए सेंटर पर गया था, परेशान की महिला थी, बोले भैया मेरे को टॉयलेट को जाने का, बोले भैया कोई है क्या, बोले। मेरे को इतनी शर्मिंदगी हुई, मुझे एहसास हुआ, मेरा जायज़ा लिया। मैं जिला कलेक्टर साहब से और तमाम जो स्कूल वाले हैं, जो कॉलेज वाले हैं, जो सेंटर चला रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जो है तो ऐसी कोई अपनी तौर से व्यवस्था कीजिए। बाहर जो माता पिता आ रहे हैं वो परेशान है, उनको वो सेंटर नवा रहता, मालूमात नहीं रहती, तो कम से कम उनको पानी पीने का। अब बच्चे अंदर जो है तो कॉलेज में, स्कूल में जो है तो पानी की व्यवस्था है, लेकिन मैंने कहा ना कि बच्चे एग्जाम देते हैं तो पानी पीना भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं कि कैसा दूँ, कैसा पास करूँ, परसेंटेज कैसा बढ़ेगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा। ये घबराहट में ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। लेकिन जो बाहर बेचारे माँ बाप तदलर करे, धूप के अंदर बैठे, उनको परेशानी हो रही, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इसको टेबल लगाया जाए, यहाँ पानी के जार रखे जाए, गिलास रखे जाए। वहाँ पर जो है तो हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े धरने होते हैं, जो भी होते हैं, तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से वहाँ पर जो है तो चलता फिरता टॉयलेट, गाड़ी, शौचालय जो तो वो होती, अपनी गाड़ियाँ रहती है महानगर पालिका तरफ से। बड़े हैरत की बात है कि हमारे पास गाड़ियाँ खड़ी हुई है, नारेको के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई है, और कई बड़े सेंटर ऐसे हैं कि जहाँ पर 1-1,500 पब्लिक बाहर खड़ी हुई है, 700-800 खड़ी हुई है, जहाँ पर हमारी माएँ बहनें जो है तो महिलाएँ जो है तो उसमें 400-500 खड़ी हुई है, 200 खड़ी हुई है। अब वो टॉयलेट को कहाँ भर जाए, ये सबसे बड़ा मसला है, कहाँ पे जाओ, परेशान हो रहे हैं। तो हमारी गाड़ियाँ दूर खाते पड़ी हुई है। तो हमारे कलेक्टर साहब से मेरी विनंती, गुजारिश है साहब कि महानगर पालिका के जरिए से आप आदेश निकालिए, आप कलेक्टर साहब है, कि वहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था करें, वहाँ पर ऐसा नियोजन करे कि छोटा मोटा पोस्टर लगाए कि जो बाहर जो माता पिता, खासकर महिलाएं, जिनको अगर टॉयलेट में जाने की कोई आवश्यकता पेश आ रही है, ज़रूरत पेश आ रही है, तो बाजू में गाड़ी की व्यवस्था है, आप वहाँ पर जाके आप आ सकते हैं और पानी की व्यवस्था करो। और हमारे पास कई एनजीओ ऐसी करते हैं, हमने देखते हैं एनजीओ के मारिफत में
कहीं हमारे पास घाटी हॉस्पिटल है, MGM है, वहाँ पर जो है तो 2 टाइम खाना खिलाते हैं, पोहे खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, पानी खिलाते हैं। अरे मगर यहाँ पर भी बेचारे ग्रामीण से आ रहे, कोई दूर से आ रहे, 15 किलोमीटर से आ रहे, माँ बाप बेचारे गरीब रहते, कई बेचारे पैदल आ जाते। हम अक्सर सुनते, देखो अक्सर कार्यक्रम में कोई बोलता अपनी आप बीते सुनाता, क्या बोलता, मैं कमिश्नर बना लेकिन मेरे माँ बाप पास खाने को पैसे नहीं थे, हमारे पास बस के नहीं पैसे थे, हमारे पास एक टाइम की भाकरी नहीं थी। आपने सुना होगा, देखो ज़रा कल्पना कीजिए, ऐसे माँ बाप भी हैं जो पैदल आ रहे हैं, ऐसे माँ बाप भी एक घर से एक टाइम से रिक्शे में बैठ के आ रहे हैं और एक टाइम पैदल जा रहे हैं, क्योंकि गरीबी का माहौल है साहब, क्या करेंगे। तो कम से कम हमारे पास NGO जो काम करती हैं उनका कर्तव्य बनता है कि टेबल लगाए, अपने NGO का नाम लिखे कि भाई यहाँ पर जो है तो पोहे का नाश्ता पेश करो, वहाँ पर लिख के लगाओ कि फ्री में नाश्ता। जो विद्यार्थी के माता पिता जो है तो यहाँ पर आए हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं और हमारी ओर से जो है तो हमारा तो ये नाश्ता फ्री है, एक पोहे का इंतज़ाम करो, मीठा पेश करो ताकि बेचारे खाना खा लें। और हमको उस दिन चाहे 12वीं का एग्ज़ाम हो या मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, तो हमको त्यौहार के रूप में लेना चाहिए। जब एग्जामिनेशन आए तो माता पिताओं को, विद्यार्थियों को लगना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम नहीं आया है, त्यौहार आया है। क्योंकि जब बाहर अब हम हमारे माता पिता खड़े रहेंगे तो वहाँ पर खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था ये होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए ताकि वो यादगार पल रहते हैं। हम ये देखते हैं जब मैट्रिक के बच्चे, 12वीं के बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं ना साहब, ये बड़े मासूम होते हैं, इनकी दिल में जात पात नहीं रहती है, ऊँच नीच नहीं रहती है, भेदभाव नहीं रहता है। एक क्लास के बच्चे रहते हैं, पहली से लेकर मैट्रिक तक जाते हैं, एक जो है तो रामू बैठा है, एक तरफ शामू बैठा है, एक तरफ अब्दुल बैठा है, कोई जहन में नहीं आता है कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। इतनी प्यारी प्रेम होता है, एक सद्भावना रहती है, सारी बात रहती है, एक मिलजुल के। अगर हम ऐसे मौके पर, अगर अलग धर्म समाज की संगठनाएँ होती है, उनको अगर हम नाश्ता पेश करें, उनको लगना चाहिए कि हम परीक्षा दे रहे थे 12वीं के बाद, कि 12वीं के बाद जो है तो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, वहाँ से जो है तो UPS करते हैं, कोई कलेक्टर बनता है, कोई कमिश्नर बनता है। उनको लगना चाहिए कि यार हमारा सेंटर था, कोई हिंदू संगठन की जो है तो उन्होंने हमको नाश्ता पानी पेश किया, कोई मुसलमान की संगठन है, कोई मस्जिद के नाम से हमारा टेबल लगाए, कि देखो कितने अच्छे लोग थे कि हमारे साथ कोई भेदभाव, हमको नाश्ता पेश किया गया, पानी पेश किया गया, हमारी माता पिता बाहर खड़ी थी, उनको पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ये हमको करने की ज़रूरत है। आज प्रशासन क्या कर रहा है, पीठ थपथपा रहा है कि हमने ऐसे बंदोबस्त किए, हमने ऐसी व्यवस्थाएं की है। अरे ज़रा गौर कीजिए, इसके अंदर लिखा हुआ है 63,978, 63,000। अब एक बच्चे के साथ 2 लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं, माता आती है, कोई आता है चल के। अब 30,000 का डबल कर लो, कितना होता है, 1 लाख, 1.25 लाख होते हैं। चलो 25,000 पर कट करो, 1 लाख लोग सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं, रोड है, कोई कॉलेज तो ऐसे रोड पे रहते हैं, ना खड़े रहने की जगह, ना बैठने की जगह, ऐसा नहीं है साहब। आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे, अब बहुत से लोग ये सवाल खड़े करेंगे कि भाई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, बच्चे के माँ बाप का क्या काम है। लेकिन साहब हमारे पास बहुत सोचना पड़ता है। अब एक बच्ची है, वो 12वीं क्लास की बच्ची है, वो नए एरिया में जा रही है, उसको डर लगता है कि मुझे कोई छेड़ेगा, मुझे कुछ सताएगा, एक डर का माहौल रहता है। माँ जो है तो बेचारी, बाप गया हुआ है गौ को, ये सर्विस में काम करता है, माँ चल के आती है, उसकी सुरक्षा के लिए आती है कि बेटे तो अंदर जा, मैं खड़ी भी हूँ, लाना लियाना करेंगे कौन। और क्या तो हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला रक्षा की बात करते हैं, और ऐसी घटनाएं घटती हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है और पुलिस कमिश्नर साहब से भी निवेदन है कि साहब हर सेंटर के बाहर 2 पुलिस कर्मचारी, जो महिला जो मतलब उनको नियुक्त करो आप, और वहाँ पर बोर्ड लगाओ कि अगर किसको परेशानी हो रही है तो संपर्क करें, उनका फ़ोन नंबर भी लिखो। और अगर कहीं ऐसी व्यवस्था है, बहुत बड़े बड़े कॉलेज रहते हैं, वहाँ पर टॉयलेट रहते हैं, पानी की व्यवस्था रहती, तो वहाँ पर लिख के लगाओ कि अगर कोई बाहर कोई महिला अगर आई है, अपने बच्चों के साथ आई है, अगर उसको कुछ मतलब टॉयलेट में जाना है, पानी पीना है, तो गेट पर आगे पुलिसकर्मी से बात करें और वो उनको वहाँ तक, जो टॉयलेट जहाँ तक रहता है वहाँ तक वो दूर से उनको जाने दे, कोई ऐसी व्यवस्था करे तो ये ऐसा हो सकता है। और जहाँ पर ही गुंजाइश नहीं है, जैसा मैं आपको एग्जांपल दूँ, टाउन हॉल के अंदर मौलाना आज़ाद हाई स्कूल है, वहाँ पर कैंपस के अंदर 2 गाड़ी खड़े कर सकते हैं हम, जो चलता फिरता शौचालय है, टॉयलेट है, वहाँ खड़े कर सकते हैं हम। तो गाड़ियाँ खड़ी हुई है मैदान के अंदर दूर खाते हुए, और हमारे पास हमारी माँ बहनें तल कर रही है कि हम टॉयलेट को कहाँ जाए, वो परेशान हो रहे हैं। और बहरहाल हमारी गुजारिश है कलेक्टर साहब से कि साहब अभी शुरुआत है, आपसे गुजारिश है कि इस पर कड़क ध्यान दीजिए। आप खुद जाके देखिए कितनी परेशानी हो रही है। और तमाम NGO जो मानवता का काम करती हैं, गरीबों को खिलाने का काम करती है, अन्नदान करती है, आपसे गुजारिश है कि बहुत से लोग पैसे नहीं रहते हैं, वहाँ पर आप पोहे नाश्ते का इंतज़ाम करो, चाय की व्यवस्था करो। उनके माता पिता बाहर खड़े हुए, उनको बोलना फ्री में चाय पियो, नाश्ता कियो, फिक्र मत करो, ये हमारी आपसे सेवाएं हैं। जब बच्चे बाहर आए तो बच्चे को बोलना आप भी नाश्ता कर लो अगर आपको भूख लगी है तो। ऐसा करेंगे तो हम विद्यार्थियों को अच्छा वातावरण देने में कामयाब होंगे, उनका वातावरण माइंडली तौर से सेट रहेगा, उनके परसेंटेज बढ़ेंगे और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से भी जो है तो हम एजुकेशन के जो मार्ग है उसको बढ़ा सकते हैं। हमें एक त्यौहार के रूप में लेना चाहिए। और हम अच्छा क्या कर सकते हैं, हो सके तो मंडप लगाइए, कुर्सियाँ लगाइए, टेबल लगाइए, उनको फूल पेश कीजिए कि भाई माता पिता, अगर हमको लग रहा है
कि कोई महिला अगर छोड़ने को आई है उनको फुल पुश कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। हमें और भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, इस पेपर और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी तकलीफ का सामना है। बहुत सी बातें आपको बता नहीं पा रहा हूँ, आप अपने तौर से इंक्वायरी कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कीजिए। ये आज हमें करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि एक मानवता पर आधारित हमारे कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब इस पर बहुत गंभीरता से दखल लेंगे और हम क्या कर सकते हैं आप करने की कोशिश कीजिए। ये आज वक्त हालत की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।